अरे भाइयों और बहनों, नमस्कार। जरा ये मंजर सोचिए, ये हर रोज होता है। परसों मैं मुंबई के ट्रैफिक जाम में फंसा था। आराम से एक गर्मा गर्म भुट्टा खा रहा था। धूप तपी हुई थी, हॉर्न लगातार बज रहे थे, यानी शहर का वही रोज का संगीत। मेरे बगल में एक चमचमाती लग्जरी कार थी, इतनी चमकीली कि चेहरा दिख जाए। एक सजे धजे साहब ने महंगे चिप्स का पैकेट खत्म किया, स्टाइल से अपनी कार की खिड़की नीचे की और खाली पैकेट सीधे सड़क पर उछाल दिया। बस ऐसे ही, जरा भी परवाह नहीं। वो पास पड़े कूड़े के ढेर के पास जा गिरा, जो पहले ही अपनी पार्टी कर रहा था। तब सोचा, साहब अपनी कार शहर से ज्यादा साफ रखते हैं। कार उनकी है, पर क्या ये सड़क हमारी नहीं? ये कोई एक बार की बात नहीं है ना, ये हर जगह दिखता है। हम वही लोग हैं जो जब सिंगापुर जाते हैं या दुबई डस्टबिन ढूंढने के लिए मीलों चल लेते हैं। एक छोटा सा रैपर घंटों जेब में दबाए रखते हैं, पर जैसे ही फ्लाइट भारत में उतरती है, कुछ बदल जाता है। जैसे हमारे अंदर कोई स्विच हो, डिसिप्लिन वाला स्विच ऑन ऑफ हो जाता है। हम नई पुताई वाली दीवारों पर पान मसाला थूक देते हैं, बिना वजह हॉर्न बजाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को अनाथ समझ लेते हैं। यह एक अजीब डबल स्टैंडर्ड है। हम स्वच्छ देश चाहते हैं, लेकिन खुद गंदगी फैलाने से नहीं हिचकिचाते। जैसे हम शेफ से लाजवाब खाना मांगे और उसी की रसोई गंदी कर दें। विडंबना तो देखिए, दिवाली पर हम घर का कोना कोना चमकाते हैं, अपनी जगह पर गर्व करते हैं, पर दहलीज पार करते ही जिम्मेदारी गायब हो जाती है। सीढ़ियां, पार्क, नदी सब कूड़ेदान बन जाते हैं। यह समस्या कहां से आती है? हमारे बचपन से। स्कूल में तारीखें, सूत्र, मेंढक का जीवन चक्र रटाए गए, कविताएं याद की, राजाओं के नाम सीखे, पर कतार में लगना, सड़क पर कूड़ा न फेंकना किसने सिखाया? हमारी सामाजिक आदतें भी कारण हैं। गांव में सफाई कुछ लोगों का काम था, वही सोच आज तक चली आ रही है। हम अपनों के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, पर देश के लिए नहीं। सरकार नगरपालिका को दूसरा मान लेते हैं। आइए इस मशहूर भारतीय वाक्य पर बात करें, सब चलता है, यानी कुछ भी चलेगा, सब स्वीकार्य है। यह दोधारी तलवार है। एक तरफ जुगाड़, लचीला नवाचार, यह हमें मजबूत बनाता है, अनुकूलनीय बनाता है, हम किसी भी स्थिति को संभाल लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही हमारी नागरिक समस्याओं की जड़ है। सड़क पर गड्ढा, कोने में कूड़े का ढेर, कोई लाइन तोड़ दे, औसतपन को स्वीकार करना जहर है। यह सबके लिए स्तर गिरा देता है। यह सोच आरोप और निष्क्रियता का चक्र बनाती है। आम नागरिक सरकार को काम न करने के लिए दोष देता है, सरकार नागरिकों को सहयोग न करने के लिए दोष देती है। नगरपालिका कूड़ेदान पर्याप्त नहीं देती, लोग दिए गए कूड़ेदान का इस्तेमाल नहीं करते। यह क्लासिक चिकन एंड एग कहानी है। हर कोई दूसरे के बदलने का इंतजार करता है। उंगली उठाना जिम्मेदारी से बच निकलना है। ट्रैफिक सिग्नल, आप अकेले रुकते हैं, 2 बाइक लाल बत्ती तोड़ती हैं और आप भी पीछे हो लेते हैं। गलत व्यवहार के साथ चलने का दबाव। हमारी शिक्षा व्यवस्था डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक तो बनाती है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक नहीं। हमेशा जोर अंकों और रटने पर रहा है। जो शेक्सपियर सुनाता है लेकिन बस से रैपर फेंक देता है, उसे अच्छा छात्र मान लिया जाता है। हमें अच्छे शिक्षण की परिभाषा बदलनी होगी। कल्पना कीजिए, स्कूलों में प्रोजेक्ट क्लीन नेबरहुड जैसे असाइनमेंट हों, जहां बच्चे मिलकर अपने इलाके की सफाई सुधारें। कक्षा, व्यवहार और सामुदायिक सेवा पर अंक मिले। ये कोई क्रांतिकारी बातें नहीं, सरल व्यावहारिक तरीके हैं जिससे बचपन से नागरिक कर्तव्य की भावना बने। बच्चे गीले सीमेंट जैसे होते हैं। दूसरी तरफ कानून लागू करना है। जो कानून लागू न हो, वह सिर्फ कागज है, धूल खाई किताब की तरह। भारत में कूड़ा फेंकने, थूकने, ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक उल्लंघन पर कानून है, पर अमल कमजोर है। जुर्माने छोटे हैं, प्रवर्तन छिटपुट। सीसीटीवी जैसी तकनीक गेम चेंजर हो सकती है। जब जवाबदेही निश्चित हो, लोग खुद ब खुद व्यवहार बदलते हैं। बड़े जुर्माने के साथ सार्वजनिक स्थान साफ कराने जैसी सामुदायिक सेवा का दंड अधिक प्रभावी होगा। तो बदलाव कैसे लाएं? सवाल बड़ा है, पर शुरुआत छोटी छोटी असरदार इकाइयों से। हमारे स्कूल, हमारे परिवार और हमारा मीडिया। बदलाव टीम वर्क है। जैसा हमने देखा, स्कूल किताबों से आगे बढ़े, वे नागरिकता की प्रयोगशाला बने। मॉर्निंग असेंबली में आज का नागरिकता टिप, सफाई अभियान, वृक्षारोपण, ट्रैफिक जागरूकता सप्ताह। परिवार पहला स्कूल है, माता पिता पहले शिक्षक। बच्चे अनुकरण करते हैं, कहने से नहीं करने से सीखते हैं। पिता हर बार सीट बेल्ट बांधेंगे तो बच्चा इसे स्वाभाविक मानेगा। यदि मां खरीदारी में कपड़े का बैग साथ रखे तो बच्चे पर्यावरण जागरूक होना सीखेंगे। मीडिया अपनी अद्भुत पहुंच के साथ बदलाव का तीसरा सशक्त स्तंभ है। फिल्में, टीवी शो,
और न्यूज चैनल जनमानस को गहराई से प्रभावित करते हैं। कल्पना कीजिए, लोकप्रिय टीवी सीरियल में पात्र ट्रैफिक नियम माने, कूड़ा न फैलाएं और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लें। यदि आपको यह असंभव लगे तो प्रेरणा अपने ही देश में देखें, बदलाव जारी है। मध्य प्रदेश का इंदौर कई सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत रहा है। यह जादू नहीं था, यह दृढ़ नगर निगम और नागरिकों की साझेदारी का परिणाम था। घर घर कचरा संग्रह शुरू हुआ, सख्त अलगाव नियम लागू हुए और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चले। एक और प्रेरक कहानी बेंगलुरु के अगली इंडियंस की है। उनका मंत्र है, काम चालू मुंह बंद। वे न तो विरोध करते हैं न शिकायत। शहर के गंदे स्पॉट पहचान कर खुद साफ सफाई और सौंदर्यीकरण करते हैं, स्पॉट फिक्सिंग। वे दीवारों पर सुंदर आर्ट बनाते हैं, फूलों के गमले लगाते हैं और इलाके को पूरी तरह बदल देते हैं। उनका काम दिखाता है। जब जगह सुंदर हो, लोग उसे गंदा करने से बचते हैं। मेघालय का मावलिन नोंग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। यहाँ स्वच्छता कोई परियोजना नहीं, जीवन शैली है। हर निवासी भाग लेता है, सबसे बुजुर्ग भी। जगह जगह बांस के डस्टबिन और कंपोस्टिंग की व्यवस्था है। ये किसी सरकारी योजना से नहीं, बल्कि गहरे सामुदायिक संस्कार से चलता है। मावलिन नोंग दिखाता है कि नागरिकता बोध हमारी संस्कृति का हिस्सा बन सकता है। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? भारत में कमजोर नागरिक शिष्टाचार की समस्या व्यापक और गहरी है। हमारी आदतों, प्रणालियों और सामाजिक दृष्टिकोण में बसी हुई। हतोत्साहित होना आसान है, सोचना कि एक व्यक्ति कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन यहीं हम गलत हैं। राष्ट्र कोई बेचेहरा इकाई नहीं, ये व्यक्तियों का समूह है। राष्ट्र का चरित्र उसके लोगों के सामूहिक चरित्र से बनता है। बदलाव व्यक्ति से शुरू होता है, आप और मैं। ये शुरू होता है उस सजग निर्णय से कि केला छिलका सड़क पर न फेंकें, चाहे बाकी सब फेंक रहे हों। यही है ट्रैफिक सिग्नल पर सफेद रेखा के पीछे गाड़ी रोकना, भले पीछे वाला बेसब्री से हॉर्न बजा रहा हो। ऐसा हर छोटा काम उस भारत के पक्ष में एक छोटा वोट है, जिसमें हम जीना चाहते हैं। जब करोड़ों लोग रोज ये वोट डालते हैं, तो बेहतर भारत की प्रचंड जीत होती है। हमारा राष्ट्र अरबों टाइलों से बना एक विशाल मौज़ेक है, हर एक हम में से एक टाइल। हम गंदी, टूटी टाइल बन सकते हैं या चमकती, साफ टाइल जो तस्वीर को सुंदर बनाए। आइए चमकती टाइल बनने की शपथ लें। स्वच्छ, अनुशासित और सुंदर भारत के लिए प्रतिबद्ध हों। किसी दूर के कल के लिए नहीं, अभी यहीं अपने लिए। क्योंकि जब हम बदलते हैं, राष्ट्र बदलता है। जय हिंद।